आज है 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 1.11 लाख सरकारी स्कूल्स में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधारभूत शिक्षा में ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य के 1.11 लाख सरकारी स्कूल्स में यूकेजी सहित प्री प्राइमरी शिक्षा शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह प्रयास देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा प्री प्राइमरी शिक्षा अभियान माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रस्ताव रखा। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी। इस डेट को होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 19 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएंगी। जो छात्र किसी एक विषय में फेल हो गए या अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए ये परीक्षा एक महत्वपूर्ण अवसर है। यूपी में गो क्रांति। हर जिले में खुलेंगे गौ आधारित स्टार्टअप हब। युवाओं को मिलेगा सुनहरा भविष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की। प्रदेश के सभी 75 जिलों में गौ आधारित स्टार्टअप हब स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की एक नई क्रांति लेकर आएंगे। जिले और विकास खंडों में खाली पदों पर तत्काल हो तैनाती। सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनभागीदारी, नवाचार, पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन को आकांक्षात्मक विकास खंड और आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम की सफलता का मूल आधार बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि रिक्त पदों पर तैनाती तत्काल हो। प्रभारी अधिकारी की व्यवहारिक उपलब्धता पर विशेष जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आकांक्षात्मक क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। डायरिया से बचाव के लिए 1 जुलाई से घर घर बांटा जाएगा ओआरएस। बच्चों को मिलेगी जीवन सुरक्षा। दस्त से पीड़ित बच्चों की हालत गंभीर होने पर ओआरएस देकर उनकी जान बचाई जा सकती है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने घर घर ओआरएस के पैकेट बंटवाने और इसके फायदे बताने का फैसला लिया। आज से शुरू होने वाले संचारी रोग अभियान के साथ ही इस वर्ष डायरिया रोको अभियान भी शुरू किया जा रहा है। आशा व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में जानकारी लेंगे। रेलवे में बहाल होंगे रिटायर्ड कर्मचारी। रेलवे बोर्ड ने रिटायर्ड कर्मचारियों की दोबारा भर्ती के नियमों में ढील दे दी है। अब वेतन स्तर 1 से 9 तक के खाली पदों को भरने के लिए उसी विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी जो जीवन स्तर ऊपर तक के पद से रिटायर हुए हों फिर भी काम पर रखे जाने को लेकर विभागीय कवायद प्रारंभ हो। रेलवे के पत्र के अनुसार रेलवे ने साफ किया है कि पहले उसी स्तर से रिटायर हुए कर्मचारी जिनके पद खाली हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के नजदीक बनेंगे 3 नए सेक्टर। इन गांव की जमीनों का होगा अधिग्रहण। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 3 नए सेक्टर 5, 8 और 9 को विकसित करने की तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके लिए मास्टर प्लान 2041 में शामिल गांवों से किसानों की सहमति के आधार पर जमीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खानपान और दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी सियासी और कानूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने वर्ष 2024 में कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा और कथित खाद्य मिलावट रोकने के लिए कई कड़े फैसले लिए। वर्ष 2025 में भी कांवड़ यात्रा से पहले ये फैसले लिए गए। अब विश्व स्तर पर चमकेगी आगरा की पच्चीकारी कला। जीआई टैग मिला। ऐतिहासिक नगरी आगरा की पारंपरिक शिल्पकला पच्चीकारी को अब आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक की मान्यता मिल गई है। जीआई टैग की भाग 1 की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिसमें इस शिल्प को आगरा से जुड़ी विशिष्टता के रूप में पंजीकृत किया गया। अब भाग बी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। MMMUT में बीटेक की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी। 1189 सीटों पर होगा। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से बीटेक एडमिशन 2025 के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई। 1089 सीटों पर एडमिशन के लिए कुल 4039 आवेदन किए गए। इनमें से केवल 285 अभ्यर्थियों को ही उनकी फर्स्ट चॉइस के अनुसार सीट आवंटित की गई। वहीं 659 उम्मीदवारों को टॉप 3 चॉइस में से एक कोर्स में एडमिशन के लिए सीटें मिलती हैं।
गोरखपुर रामगढ़ ताल में तैरते रेस्टोरेंट का मजाक, क्रूज से लंदन जैसा फील। गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब सिर्फ झील नहीं, एक शानदार टूरिज्म हब बन चुका है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है लेक क्वीन क्रूज, जो शहर के लोगों और बाहर से आने वाले टूरिस्ट को एक रॉयल एक्सपीरियंस देता है। पानी के ऊपर चलते इस क्रूज में घूमना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। लेक क्वीन पर खाने पीने का भी खास इंतजाम है। आपको यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह के टेस्टी फूड ऑप्शंस मिलेंगे। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद शुरू हो गया स्कैम। सपा ने कहा अभी कोई धनराशि ना डाले। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने अपने पिता भूतपूर्व रक्षा मंत्री और यूपी के भूतपूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की याद में बन रहे स्मारक में लोगों से अंशदान की अपील की थी। इस पोस्ट के बाद सपा के नाम पर सोशल मीडिया पर स्कैम शुरू हो गया। कुछ लोगों ने आधिकारिक खाता संख्या और यूपीआई जारी हुए बिना ही रुपए इकट्ठा करने का दावा किया। आज से सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अभियान चलेगा। आज से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में एक अभियान चलाया जाएगा, जो केंद्र सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय के निर्देश पर पहल है, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को आम जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य है। अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगी स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभा। जुलाई से शुरू होंगी प्रतिस्पर्धाएं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों को अंडर 14 श्रेणी में शामिल करते हुए जुलाई से अक्टूबर तक विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम जारी किया। विभाग के अनुसार कक्षा 6 से 8 के बच्चों को अंडर 14 प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाएगा। दाखिले में लापरवाही पर सख्त एक्शन तय। निजी स्कूल्स पर शुरू हो सकती है कार्रवाई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित बच्चों को अब तक प्रवेश न देने वाले निजी स्कूल्स के खिलाफ प्रशासन अब कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद सोमवार से ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई जिन स्कूल्स में अब तक एक भी बच्चा दाखिल नहीं हुआ। वहां के प्रिंसिपल्स को अंतिम चेतावनी दी गई। स्कूल्स के विलय के खिलाफ 2 जुलाई को प्रदर्शन करेगी आप, कहा गरीबों को शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। यूपी में सरकारी स्कूल्स के विलय के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी 2 जुलाई को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। आपने आरोप लगाया कि प्रदेश के 27,000 सरकारी स्कूल्स का विलय किया जा रहा है। ये गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। आपका कहना है कि प्रदेश में विलय करके प्रदेश के 27,000 स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा मेट्रो के 12 स्टेशन पर शुरू होगी पार्किंग। 4 जगहों पर पहले से ही चालू। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन के 12 स्टेशन पर पार्किंग चलाने के लिए 3 एजेंसीज आगे आई हैं। अब इन एजेंसीज की तकनीकी बिड के तहत जांच पूरी करने के बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि फाइनेंशियल बिड में एजेंसीज का चयन होते ही उन्हें पार्किंग चलाने का जिम्मा दे दिया जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि इस लाइन पर 21 मेट्रो स्टेशन हैं। एनएमआरसी ने इनमें से 16 स्टेशन पर ही पार्किंग शुरू करने की योजना कुछ साल पहले तैयार की थी। डीएम के निर्देश पर चली तबादला एक्सप्रेस। 101 अधिकारियों कर्मचारियों का हुआ ट्रांसफर। गोंडा में प्रशासनिक तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रशासन ने विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया है। डीएम नेहा शर्मा की देखरेख में संपन्न इस फेरबदल के तहत अब तक 101 अधिकारियों और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज की वर्षगांठ पर मरीजों को बड़ी राहत। दूरबीन सर्जरी पर मिलेगी 50% की छूट। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए एसआरएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली ने अपनी स्थापना की 23वीं वर्षगांठ के मौके पर मरीजों को खास तोहफा दिया। कॉलेज प्रशासन द्वारा 1 से 5 जुलाई तक 5 दिवसीय मिनिमल इनवेसिव सर्जरी कैंप आयोजित किया जा रहा है। जुलाई में आएगा बिजली का मोटा बिल। उपभोक्ताओं से 187 करोड़ रुपए की होगी वसूली। जुलाई में उपभोक्ताओं के पास जो बिजली बिल पहुंचेगा उसमें 1.97% ईंधन अधिभार जुड़ा होगा। बिजली कंपनीज ईंधन अधिभार के रूप में उपभोक्ताओं से जुलाई में 187 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलेंगी। उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि उपभोक्ताओं का बिजली कंपनीज पर 23,122 करोड़ रुपए सरप्लस निकल रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में जारी हुआ नया फरमान। प्रसाद के विक्रेताओं को अब करना होगा ये काम। सावन का महीना शुरू होने से पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पर चढ़ने वाला लड्डू प्रसाद को लेकर नया फरमान जारी हुआ। देसी घी के अलावा यदि मिलावटी प्रसाद की बिक्री की जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रसाद विक्रेता अपनी दुकान के नाम को लड्डू के डिब्बों पर लिखना करना होगा, जिससे मिलावट करने वाले की पहचान हो सके।
राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में चला बुलडोजर, गायत्री पीठ का कीर्ति स्तंभ तोड़ा, ग्रामीणों ने काटा जमकर बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में सोमवार को बुलडोजर कार्रवाई की गई। सड़क चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी ने गायत्री पीठ मंदिर के कीर्ति स्तंभ को भारी विरोध के बीच तोड़ दिया, जिससे मौके पर जमा हुए ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। बीच सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी में ईवी चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाने की दिशा में योगी सरकार की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। शासन की इस पहल से राज्य में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन की स्थापना लागत को सब्सिडी दी जाएगी, जिससे निवेशकों को राहत मिलेगी। इन्वेस्ट यूपी को इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। सरकारी स्कूल्स के मर्जर के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल्स के मर्जर के फैसले का विरोध तेज हो गया है। लगातार अलग अलग शिक्षक संघ इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को रायबरेली में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे शिक्षा और शिक्षकों के भविष्य के लिए घातक बताया। अंतरिक्ष से भारत करेगा और तगड़ी निगरानी, 52 डिफेंस सैटेलाइट होगी लॉन्च। भारत अंतरिक्ष से चीन पाकिस्तान पर अपनी निगरानी और मजबूत करने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत प्रतिकूल क्षेत्रों की निरंतर निगरानी बढ़ाने के लिए 52 निगरानी सैटेलाइट की लॉन्चिंग में तेजी लाने जा रहा है। बता दें कि भारत ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी बढ़ाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में 26,968 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।